वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उस कहानी को हम एक बार शॉर्टकट में हम आपको रिकैप कर दे रहे हैं। कि रिकैप क्या कर दे रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सा प्रोजेक्टाइल है, अगर आपके पास कोई सा प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को सपोज कीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी इस u से फेंका गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने पे, थीटा पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको मैं बोला था कि इस u का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, एक जिसके साथ थीटा लगा हुआ और एक जिसके साथ थीटा। तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ होता है भाई, उसके साथ जो कंपोनेंट लेते हैं हम लोग वो क्या लेते हैं, u cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ होता उसके साथ जो कंपोनेंट लेते हैं उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, u sin थीटा। एक y एक्सिस के लॉन्ग है और एक किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग है। यहां से हम लोग जो कंक्लूजन लिखते थे, जो आपको मेनली याद रहना चाहिए, वो लिखते थे क्या, ux इक्वल टू u cos थीटा और uy इक्वल टू क्या, u sin थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद में आपको क्या बताया था कि ax एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन जो होगा वो कितना होगा, 0। और हम लोग बात क्या किए थे कि एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन जो होगा वो माइनस g के बराबर में, नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर में। इस पूरे कहानी में मैं आपको बोला था क्या कि इस पॉइंट A से लेकर के B तक और B से लेकर के C तक जाने में, यानी कि A से टोटल C तक जाने में जो भी टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया था, 2u sin थीटा अपॉन कितना, g के बराबर। बात समझ में आ रहा है? ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब कि x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस कहानी को हम लोग क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन कितना, g, या इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखते थे 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना, g के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद में आपको h निकालना सिखाया था, मैक्सिमम हाइट, कि y डायरेक्शन में पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल किया, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, h बोलते थे। और इस h का वैल्यू मैं निकालना आपको सिखाया था क्या, कि ये था कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, 2g के बराबर। ये सब फॉर्मूला था आपका। इसमें और भी मैं कुछ बातें आपको सिखाया था क्या, कि हम लोग यहां पर मोशन इन 2 डायमेंशन का बात कर रहे हैं। तो ये बात मस्ट आपके दिमाग में रखना है क्या, कि एक समय पर हमको मोशन का केवल एक ही डायरेक्शन कंसीडर करना है, या तो x डायरेक्शन कंसीडर करेंगे या तो y डायरेक्शन। एक समय में कितना डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन। और दूसरा बात मैं ये आपको बताया था क्या, कि एक समय में एक ही डायरेक्शन, तो अगर x डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी ये ax, ये y डायरेक्शन में तो ये, इसको भूल जाना है। और यहां सबसे बात बताया था क्या, कि इस कहानी में यहां पर जो है सो पार्टिकल vy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात ये मैं बताया था आपको कि अगर रेंज आपको चाहिए कितना, मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम कितना होता था, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद मैं क्या बताया था कि रेंज जो है सो थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, दोनों के लिए ही जो रेंज का वैल्यू रहता था वो रेंज का वैल्यू कैसा रहता था, इक्वल रहता था, सेम रहता था। ये सब चीजें मैं आपको बताया। बात समझ में आ रहा है? अब मैं इस कहानी में थोड़ा सा और आगे आपको चलूंगा, और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, कि मान लीजिए कि पार्टिकल को A से C तक आने में टाइम लगा 5 सेकेंड। A से C तक आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। इसका मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना, 5 सेकेंड। थोड़ा देर के लिए मान लो, तो देखो, तो 5 सेकेंड तक पार्टिकल x में भी मूव करेगा और y में भी मूव करेगा। लेकिन 5 सेकंड के बाद में अगर तुमसे पूछूं कि बताओ कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है, तो तुम क्या कह दोगे कि 0, क्योंकि ग्राउंड पे गिरने के बाद ये पार्टिकल किसमें है, रेस्ट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा बात, कि हम लोग इस पूरी कहानी में एक लाइन और आपको हम ऐड करें, कि एक लाइन और हम ऐड करें कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े हुए हैं, कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल है आपके पास, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल है आपके पास, तो इस पूरे प्रोजेक्टाइल में जिसको u वेलोसिटी से फेंके हैं और थीटा एंगल पर फेंके हैं, तो एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है कितना, 0, u, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था कितना इसका, थीटा। आप ये बात जान रहे हैं क्या, कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है क्या,
u cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है कितना, u sin थीटा। आप ये बात जान रहे हैं कि जो ux इक्वल टू है ये है कितना, u cos थीटा, जो uy इक्वल टू है ये है कितना, u sin थीटा। आप ay के बारे में जान रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ax भी जान रहे हैं कितना, 0। देखो कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो तुम एक्सीलरेशन पढ़े हुए हो, जो तुम एक्सीलरेशन पढ़े हुए हो, ये एक्सीलरेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और बाय क्या पढ़ते हैं, टोटल टाइम टेकन। यही ना पढ़ते हैं, टोटल टाइम क्या टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या, टोटल टाइम टेकन। अब देखो कि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी और बाय क्या, टोटल टाइम टेकन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि ए एक्स का वैल्यू है कितना, 0, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा भी बाय कितना, डेल्टा टी, और डेल्टा टी को इधर लेके आएंगे तो 0 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा, ये 0 इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा भी, जो चेंज इन वेलोसिटी है आपका, ये चेंज इन वेलोसिटी कितने के बराबर में, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, 0 होगा का मतलब नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एक्स डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगी। भले ही हम यहां पर बात करें तो भी u cos थीटा, हम यहां पर बात करेंगे तो भी कितना, ये u cos थीटा, हम यहां पर बात करेंगे तो भी ये कितना, u cos थीटा, हम यहां पर बात करेंगे तो भी इसका x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी रहेगी, u cos थीटा, हम यहां पर बात करेंगे तो भी इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, u cos थीटा। क्यों, शुरू से लास्ट तक इसके वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, और यह हमेशा कितने के बराबर में, u cos थीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि, लेकिन y डायरेक्शन में इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, और एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर कुछ होगा, 0 नहीं होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ आएगा, और चेंज इन वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब y डायरेक्शन में लगातार इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए कि अगर हम यहां पर डायरेक्शन देखें इसका, यहां पर, तो y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा भी, और मैक्सिमम हाइट पर आते आते जो इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर इसकी वेलोसिटी यहां के आगे, अब ये y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नहीं आ रही है, किधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, और इस vy का वैल्यू शुरू में धीरे 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 घटता जाएगा, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं तो शुरू में ज्यादा स्पीड, फिर कम स्पीड, फिर कम स्पीड, फिर कम स्पीड, हाईएस्ट पर आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और फिर इसके बाद नीचे की तरफ इसका स्पीड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला हाफ में इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फिर ये नीचे की तरफ अपना डायरेक्शन ले लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि यहां से आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि आपसे पूछा जा सकता है क्या कि इस पूरी कहानी में अगर आपसे पूछा जाए कि पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, कि किसी टाइम टी के बाद, किसी टाइम टी के बाद जो है, तो इस प्रोजेक्टाइल का पोजीशन क्या होगा, किस पोजीशन पे ये रहेगा। क्यों कि देखो कि पार्टिकल अगर यहां से चला और ऐसे उड़ करके कहीं गया, तो अलग अलग समय में इसका पोजीशन क्या है, अलग अलग है, और उस सारे पोजीशंस को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। आपसे पूछेगा क्या कि किसी पार्टिकुलर टाइम टी के बाद इस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आप बहुत ही सावधानी से देखेंगे और सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग हमेशा की तरह एक प्रोजेक्टाइल को एज्यूम करेंगे, जो प्रोजेक्टाइल आपका एक्स वाई मोशन को दिखाएगा, इस तरीके से ये एक्स एक्सिस और इस तरीके से ये वाई एक्सिस। इसमें कोई भी पार्टिकल का मान लीजिए कि ये इस तरह से मोशन किया और मोशन किया, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी है कितना, u, और ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। बात समझ में आ रहा है। अब मुझे ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि x कंपोनेंट u cos थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा, ये अब आपको याद हो गया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो ux का वैल्यू है, ये ux का वैल्यू कितना, u cos थीटा, और जो uy का वैल्यू है वो है कितना,
u साइन थीटा। वेक्टर में मैं तुमको बताया था कि किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में हम लोग रिजोल्यूट करवा सकते हैं, एक जिसके साथ थीटा लगा हो और दूसरा जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ हो। तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ होता है उसके साथ क्या लिखते हैं, u cos थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ होता है उसके साथ क्या लिखते हैं, u साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लेते हैं क्या, हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t इज एक पॉइंट P पर पहुंच गया जिसका कोऑर्डिनेट है कितना, xy। जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ेगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसका बदलता जाएगा। हम लोग मान क्या लिए कि t टाइम के बाद सपोज करिए कि ये पार्टिकल आ गया यहां पर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कितना, x और कितना, y। तो इसका कोऑर्डिनेट x y होने का मतलब क्या हुआ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y होने का मतलब हुआ कि यहां से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसके द्वारा जो ये वाला डिस्टेंस कवर्ड होगा ये कितना होगा, x, और इसके द्वारा जो ये वाला हाइट कवर्ड होगा ये हाइट कितना होगा। अगर इस x का वैल्यू और इस y का वैल्यू मुझे पता चल जाए तो इसका पोजीशन पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा कि कहां पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी x और इसी y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जिसमें आपको ये दो चीज पता है कि ux इक्वल टू यू कॉस थीटा होता है और uy इक्वल टू क्या होता है, u साइन थीटा होता है। और आपके पास ये भी जानकारी है कि ax इक्वल टू कितना और ay इक्वल टू कितना, माइनस जी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर हमको यहां से x निकालना है तो आपको जानकारी ये भी है कि P पॉइंट पर पहुंचने में जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगा वो कितना लगा, t टाइम लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आपको अगर x का वैल्यू निकालना है तो आप बताओ कि मोशन को x डायरेक्शन में कंसीडर करोगे कि y डायरेक्शन में कंसीडर करोगे। x निकालना है तो x डायरेक्शन में कि y डायरेक्शन, x निकालना है तो x डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो हम लोग मोशन को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं क्या, x डायरेक्शन में। अगर हम लोग मोशन को कंसीडर करेंगे, मोशन इज कंसीडर्ड इन किस में, कंसीडर्ड इन x डायरेक्शन। कि अगर हम इस मोशन को x डायरेक्शन में कंसीडर करें, कहां से कहां तक, तो इस पॉइंट का नाम रख लो O से लेकर के T तक। बात समझ में आ रहा है? तो x डायरेक्शन में जैसे ही आप कंसीडर करिएगा तो आपके पास देखिए कि ux इक्वल टू है कितना, u cos थीटा, ax इक्वल टू है कितना, 0, और टाइम जो है आपके पास वो है कितना, t। और अगर आप देखें डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन तो O से पार्टिकल गया है P तक, लेकिन x में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दीजिए क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहां पे अगर हम s लेंगे x में तो u भी लेंगे x में और a भी लेंगे किस में, x में, और सबका अगर वैल्यू डालोगे तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन है कितना, x ux है कितना, u cos थीटा इंटू टाइम कितना लगा है, प्लस 1/2 इंटू ax का वैल्यू, ax का वैल्यू है कितना, 0, और इंटू कितना, टी स्क्वायर। जरा सा ध्यान से देखना कि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा। और आपके पास जो x इक्वल टू बचेगा, आपके पास जो x इक्वल टू बचेगा ये कितना बचेगा, u cos थीटा और इंटू कितना, t के बराबर में। इसका मतलब हमको u पता था, थीटा पता था और हमको टाइम t भी पता था। तो t टाइम के बाद ये x डायरेक्शन में कितना दूर चलेगा ये हम निकाल लेंगे, कितना, u cos थीटा इंटू टी से। कैसे किए, मोशन को x डायरेक्शन में माने और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल। अब अगर आपको निकालना है y का वैल्यू, अब अगर आपको निकालना है y का वैल्यू, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार मोशन को कंसीडर करते हैं किसमें, मोशन इज कंसीडर्ड इन। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, मोशन इज कंसीडर्ड इन किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। क्यों कि हमको निकालना है किसका वैल्यू, हमको निकालना है अब y का वैल्यू। तो अगर y डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करोगे तो सीधी सीधी बातें देखो कि तुम्हारे पास uy का वैल्यू है कितना, u sin थीटा, तुम्हारे पास ay का वैल्यू है कितना,
माइनस जी, तुम्हारे पास जो टाइम है वो है कितना t, और तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन है ये है कितने के बराबर में, y के बराबर में। जब पार्टिकल O से लेकर के P तक गया तो ये y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस्ड किया। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 0 0, तो x में अभी 0 था, P पर पहुंचने के बाद x में कितना हो गया, तो 0 से कहां तक गया, कितना दूर चला x। बात समझ में आया कि नहीं। तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कि y में देखिए अभी 0 है और P पर पहुंच गया तो y में कितना हो गया, तो 0 से y हो गया तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए कि अगर ये सारा चीज हम जानते हैं तो फिर से हम यहां पर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का इक्वेशन लगा सकते हैं, और लगाएंगे इस बार अगर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s लोगे y में तो u भी किसमें और a भी किसमें, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना है, यू वाई इक्वल टू है कितना इंटू कितना t प्लस 1/2, a का वैल्यू है कितना माइनस जी और इंटू कितना टी स्क्वायर। आप देखिए कि आपके पास जो y इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना u साइन थीटा इंटू टी और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर के बराबर में। आप देखिए कि आपको u का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, g का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, तो t टाइम के बाद ये y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपसे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाए। बात समझ में आ रहा है। अब सवाल ये उठता है क्या कि अगर हमको कहे पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए, ठीक ना, पोजीशन कहे तुमको लिखने के लिए किसमें, तो पोजीशन इन किस फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। तो ध्यान देना कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। तो ये था तुम्हारा पॉइंट क्या 0 0, और अब पार्टिकल पहुंच गया कहां पर, पॉइंट P एक्स वाई पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, कुछ इस तरह का, और इस वेक्टर को अगर हम पोजीशन R लिख देंगे, अगर हम इसको पोजीशन R लिखेंगे तो R इक्वल टू कितना लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस कितना वाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखते हैं। जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आता है तो आप एक ही बात याद रखिए कि 3 तरह का यूनिट वेक्टर है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जिसे आई कैप बोलते हैं, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसे जे कैप बोलते हैं, और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग जिसे क्या बोलते हैं, के कैप। तो यहां से इस पॉइंट P पर जाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप केवल एक्सिस के अलोंग ही चलेंगे। तो इस पॉइंट P पर जाने के लिए आप कैसे चलेंगे, तो पहले यहां से x डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे x डायरेक्शन में, तो आप पहुंच जाएंगे कहां पर, यहां पर। तो x डिस्टेंस ट्रेवल किए और x डायरेक्शन में ट्रेवल किए, उसके लिए क्या लिखे आई कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर यहां से y डिस्टेंस चलेंगे और किस डायरेक्शन में चलेंगे, y डायरेक्शन में, तो उसके लिए क्या लिखे j कैप, उसके बाद का मतलब प्लस। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई पॉइंट z भी रहता है यहां पर तो प्लस z के कैप लिखते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे, पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो वेक्टर r इक्वल टू कितना लिखोगे, x आई कैप और प्लस कितना y j कैप। अगर x का वैल्यू तुम देखना चाहो तो u cos थीटा t है, तो इसको तुम कितना लिख सकते हो, वेक्टर r इक्वल टू तुम लिख सकते हो कितना, u cos थीटा t, और इसके साथ लिखोगे क्या आई कैप, और प्लस y के जगह पर कितना आया है, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और साथ में क्या लिखोगे, j कैप। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। तो इसको याद नहीं रखते हैं, केवल इसको याद रखते हैं, क्योंकि x और y हम लोग निकाल ही चुके हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तो बात होगी क्या कि किसी टाइम t के बाद आपको कहे कि पार्टिकल का पोजीशन बताओ, और अगर पोजीशन पता चल गया तो तुमसे ये भी कह सकता है क्या कि अब डिस्प्लेसमेंट बताओ कि कितना हुआ। तो अगर इसी प्रोजेक्टाइल में तुमसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो ध्यान देना कि प्रोजेक्टाइल शुरू में था कहां पर 0 0 पर, और अब जो है सो ये प्रोजेक्टाइल घूमते घूमते कहां पर पहुंच गया है, पॉइंट P पर। तो ये जो OP डिस्टेंस होगा, इसी OP डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो देखो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े हुए हो कि नहीं, क्या लिखते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा सा ध्यान से देखना कि x2 के जगह x है और x1 के जगह 0।
इसी तरीके से यहां पर आप देखिए कि y2 के जगह पर y है और y1 के जगह पर है कितना, तो x माइनस 0 को क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर, और प्लस y माइनस 0 को कितना लिखेंगे, यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहां से देखो कि अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो ध्यान से देखना कि अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो प्रोजेक्टाइल होगा ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो कि कितना होगा, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना, बात समझ में आया कि नहीं, इसी का क्या मैग्नीट्यूड, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखते थे कि नहीं, तो अभी कितना लिखेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतने बातों में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन निकालना आप सीख गए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहेगा तो पहले एक्स वाई निकालेंगे, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्या, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि ये बताओ कि किसी टी टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। अभी तो पोजीशन देखे, पोजीशन देखे, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग देखना चाहें क्या कि वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कि अगर किसी वेलोसिटी देखना है हमको, वेलोसिटी देखना है किस चीज का, प्रोजेक्टाइल का आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। यहां ये बात ध्यान रखना कि ये जो टी होना चाहिए ये लेस देन होना चाहिए किस चीज के, टाइम ऑफ फ्लाइट के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले के टाइम, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, ये बात आपको पता है। तो ये टी जो होना चाहिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट से छोटा होना चाहिए। और आपसे पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी के बाद जो है, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। तो अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखो वही काम करेंगे, कि फिर से देखो कि वही काम क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल बनाएंगे, एक प्रोजेक्टाइल बनाएंगे, ये रहा एक्स डायरेक्शन, ये रहा वाई डायरेक्शन, पार्टिकल यहां से चला यहां तक आया, कितने वेलोसिटी से चला ये आपको गिवन है कि ये इनिशियल वेलोसिटी कितना से चला था, u से, और जो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो था कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको ये बात पता है कि शुरू के समय में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ये x डायरेक्शन में कितनी होगी, तो x डायरेक्शन में कितनी होगी, u cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी y डायरेक्शन में कितनी होगी, u sin थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। y डायरेक्शन में ये कितनी हो जाएगी, u sin थीटा के बराबर में। इतना बात तो आप जानते हैं, इतना बात आप जानते हैं, तो यहां इसी चीज को लिख भी दीजिए, ux इक्वल टू u cos थीटा और uy इक्वल टू कितना, u sin थीटा के बराबर में। आपको पता है कि एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होता और वाई डायरेक्शन में कितना होता, ये वाई डायरेक्शन में कितना होता, माइनस जी के बराबर। अब देखो कि मान लो कि टी टाइम के बाद पार्टिकल इस पॉइंट पे है, एक्स में इसकी वेलोसिटी है कितनी, vx, और y में इसकी वेलोसिटी है कितनी, vy। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से पॉइंट P पर आने के बाद इसकी x में वेलोसिटी है कितनी और y में वेलोसिटी है कितनी, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा है, O से P तक आने में इसको t टाइम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान देना कि तुम्हारे पास अगर कॉमन सेंस होगा तो मैंने बोला है क्या कि x डायरेक्शन में कभी इसकी वेलोसिटी बदलती तो तुम कॉमन साइन से लिख सकते हो कि vx इक्वल टू u cos थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हमको ये वेलोसिटी y डायरेक्शन में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करते हैं कि मोशन को हम लोग x डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। मोशन को किस में कंसीडर करते हैं, x डायरेक्शन में, और मोशन को x डायरेक्शन में कंसीडर कहां से कहां तक करते हैं, O से लेकर के P तक। तुम देखोगे तुम्हारे पास ux इक्वल टू कितना है, ux इक्वल टू है कितना, u cos थीटा। तुम्हारे पास अगर देखो तो vx इक्वल टू तुमको नहीं पता है, vx हमको निकालना है। यहां से यहां तक अगर एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन देखें तो ये है कितना, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है ये है कितना, टाइम है कितना, t के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, v इक्वल टू कितना जानते हैं, u प्लस ए टी। तो भाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हम लोग जानते हैं तो यहां से इक्वेशन क्या लगा देंगे, v इक्वल टू क्या, u प्लस कितना, ए टी। v अगर y में लेंगे तो u भी किस में लेंगे और a भी किस में लेंगे, सबका वैल्यू पुट करो तो vy हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। तो अगर vy इक्वल टू हम लोग देखेंगे तो uy है कितना, सॉरी x में न मान रहे हैं,
ये y में हम क्यों लिख दिए? ये सारा डिस्टेंस किस में? x में। मोशन को x में माने हैं तो vx तो हमको निकालना ही है, vx हमको निकालना ही है भाई। तो कितना लिखेंगे? ux इंटू कितना? u प्लस at। तो ux का वैल्यू है कितना? u cos थीटा प्लस ax का वैल्यू कितना? और इंटू कितना? 0 इंटू टी कितना हो जाएगा? और इस तरीके से जो आपको vx मिलेगा वो कितना मिलेगा? u cos थीटा के बराबर में। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखना कि अगर हमको y में वेलोसिटी चाहिए, तो अगर हमको y में वेलोसिटी चाहिए तो y में वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालें? तो y में वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ करना नहीं, आपको क्या करना है? मोशन को कंसीडर कर लेना है। किसमें? मोशन को कंसीडर कर लेना है किसमें? y डायरेक्शन में। और y डायरेक्शन में अगर आप मोशन को कंसीडर कर लीजिएगा तो आप ये बात बताइए कि आपको पता है क्या? तो आपको पता है कि जो vy है ये हमको निकालना है। हमको uy का वैल्यू पता है कितना? u साइन थीटा। हमको ay का वैल्यू है पता कितना? और हमको टाइम पता है कितना? t। हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाएंगे? vy इक्वल टू uy प्लस कितना? ay इंटू टी। v इक्वल टू u प्लस vy हमको नहीं पता है। uy के बारे में हम जानते हैं कितना कि ये कितना होता है? u साइन थीटा प्लस ay के बारे में हम कितना जानते हैं? माइनस जी और इंटू टाइम कितना लगा? तो vy अगर तुमको लिखना है तो कितना लिखोगे? u साइन थीटा और माइनस कितना? gt के बराबर में। अब देखो कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको vx का वैल्यू भी मिल गया और vy का वैल्यू भी मिल गया। तो भाई हमको क्या सब मिला अभी तक? vx का वैल्यू कितना मिला? u cos थीटा। ये तो कभी बदलना ही नहीं था, हमको पता ही था कि u cos थीटा ही आएगा। vy का वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट था। vy का वैल्यू हमने कितना निकाला? u साइन थीटा माइनस कितना? gt। तो अब देखिए कि आपके पास जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो vx आया वो कितना आया? u cos थीटा के बराबर में। और वेलोसिटी इन y कंपोनेंट जो आया ये कितना आया? u साइन थीटा माइनस कितने के बराबर में? gt के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल था उस प्रोजेक्टाइल का अगर हम देखें तो t टाइम के बाद किसी पॉइंट पर आने के बाद मैंने देखा क्या कि इस पॉइंट पर इसकी ये थी vx जो थी कितने के बराबर में? u cos थीटा के बराबर में। और यहां ये चीज थी कितनी? vy जो थी कितनी? u साइन थीटा और माइनस gt के बराबर। अगर हमको इस वेलोसिटी को लिखना है, अगर हमको इस वेलोसिटी वेक्टर को लिखना है तो फिर से क्या करेंगे? vx और x के साथ क्या? और प्लस vy और y के साथ क्या? j कैप। अब देखो कि अगर इस वेलोसिटी v को लिखना है तो vx के जगह पर कितना लिखोगे? u cos थीटा i कैप और प्लस u साइन थीटा और माइनस gt और साथ में क्या? j कैप। यही क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन आपको क्या याद रखना है? ये चीज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब कैसे आ रहा है? इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लग रहा है? ये दिख रहा है? ये सारे चीजों का यूज अभी आपको सवाल करने में आएगा और इस पर जब सवाल करेंगे तब फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी बस मैं आपको एनालिसिस कर करके दिखा रहा हूं कि पोजीशन कैसे निकालना है। पोजीशन निकल जाए तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। अभी वेलोसिटी निकाले। अब तुमसे पूछ दे कि स्पीड क्या होगा भाई? अब तुमसे पूछ दे क्या कि स्पीड क्या होगा? तो स्पीड जब भी होता है तो ये होता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पीड जब भी होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए रूट अंडर क्या? vx x स्क्वायर और प्लस कितना? जिस तरीके से वहां x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखे थे उसी तरीके से यहाँ vx x स्क्वायर प्लस। अगर आपको सिंपल सा बात है ऐसे याद होगा कि अगर हम लोग r इक्वल टू लिखते थे xi प्लस yj प्लस zk तो मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना लिखते थे? रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना? जेड स्क्वायर। तो यहाँ जेड वाला तो कोई टर्म है नहीं, एक्स वाई वाला ही है तो एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस कितना? वाई स्क्वायर। यही क्या निकल जाएगा आपको? स्पीड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये पूरी कहानी में टाइम कितना बचा हुआ है? अभी टाइम है। तो इस पूरी कहानी में हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कैसे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं क्या कि आपको दिया हुआ है एक प्रोजेक्टाइल के बारे में कि उसका जो u है
ये u इक्वल टू दिया हुआ है, मान लीजिए कितना 30 मीटर पर सेकेंड, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कितना 37 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? किसी भी प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको ये दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है? आपसे कहेगा क्या कि फाइंड द पहला पोजीशन, दूसरा कहेगा आपसे डिस्प्लेसमेंट, दूसरा कहेगा आपसे क्या डिस्प्लेसमेंट, तीसरा कहेगा आपसे क्या वेलोसिटी, और इसको तीसरा मत रखो, इसको रखो चौथा, इसको रखो क्या तीसरा, इसको रखो क्या दूसरा, और पहले नंबर पे जो है इसमें इसको रख दो दूसरा, और जो पहले नंबर पे रखो ये पहले नंबर पे देखो क्या कि पहले नंबर पे आपको निकालना है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको पहले नंबर पे क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कितना होगा? बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि अगर तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टी निकालने के लिए तुम्हारे पास सीधे क्या फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई कितना 2 के जगह 2, u के जगह कितना साइन 37 डिग्री, और नीचे g का वैल्यू कितना लेना है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू साइन 37 का वैल्यू कितना 3/5, नीचे कितना 10, 5 से 6 बार में कटेगा 36, 36 बट्टा 10 आया, ये कितना आ गया 3.6 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड के बाद जो है तो इसका पोजीशन क्या होगा, 2 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें आपको निकालना है, हम लोग कैसे निकालेंगे इस पर चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आप एक एक करके देखिएगा कि हम क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम। बात समझ में आ रहा है? ये किसका डायलॉग है पता है तुमको? नितिन विजय सर का, एनवी सर का नाम सुने हो? उन्हीं का ये डायलॉग है। चलो देखो, चलो देखो, तो इस तरीके से मान लो कि हमारा प्रोजेक्टाइल है। बात समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से प्रोजेक्टाइल है भाई, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है कितना 30, और ये एंगल कितना दिया हुआ है 37 डिग्री। इतना में कोई आपत्ति तो नहीं होगा? अगर इतना में कोई आपत्ति नहीं है तो तुमको एक लाइन और मैं लिखूंगा, उसमें भी कोई आपत्ति, जिसके साथ थीटा लगा हो, u cos थीटा यानी कि 30 cos 37 डिग्री, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ हो उसके साथ u sin थीटा, u sin थीटा का मतलब कितना हुआ 30 sin कितना डिग्री 37 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसका आप वैल्यू देखें तो 30 और cos 37 का वैल्यू कितना 5 से 6 बार में जाएगा, कितना बचेगा 24, और अगर आप इसका वैल्यू देखें तो 37 इंटू 3/5 से 6 बार में जाएगा, ये कितना बच जाएगा। इसका मतलब कि आपके पास जो ux का वैल्यू आया वो कितना आया 24, और जो uy का वैल्यू आया ये कितना आया 18। बात समझ में आ रहा है? ux कितना 24 और uy कितना, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ax के बारे में तुम कितना जानते हो कि ये कितना आ रहा है, और ay के बारे में आ रहा है तुम कितना जानते हो -g, g का वैल्यू कितना लिखेंगे 10। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। आपको एक चीज और दिया हुआ है क्या कि टाइम जो है आपके पास दिया हुआ है वो कितना 2 सेकेंड, और टाइम यहां भी कितना दिया हुआ है, टाइम x में बात करें चाहे y में बात करें, एक ही समय में पार्टिकल अगर x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है तो टाइम दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड आपको पहला बात है क्या कि पोजीशन निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में जानबूझ करके तुमको निकाल दिया, 3.6 सेकेंड लगा है, इसका मतलब 1.8 सेकेंड में जो है ये ठीक बीच में रहेगा आधा, और 2 सेकेंड में आधा के बाद रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आधा के बाद रहेगा, तो मान लो कि वो पॉइंट है कौन सा ये, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कितना xy, और यही xy हमको क्या करना है निकालना है। अगर ये xy निकल जाएगा तो पोजीशन निकल जाएगा। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x और y होने का मतलब ये हुआ कि इसने x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना x,
और y डायरेक्शन में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना। तो अगर हमको x निकालना है तो मोशन को किसमें कंसीडर करोगे, मोशन को कंसीडर करोगे किसमें, x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में क्या लगा दोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एक्स में तो यू वी एक्स में तो ए वी किसमें, डायरेक्ट अप्लाई करना है, x वाला चीज हम मान रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना है, x प्लस एक्स के माइनस एक्स प्लस एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू है कितना, टाइम है कितना 2 सेकेंड, प्लस 1/2 ए एक्स का वैल्यू है कितना, और इनटू टाइम है कितना, ये कितना हो गया पूरा, कितना बच गया, x इक्वल टू कितना 48, x निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब मोशन को किस में करोगे, अब मोशन को किस में मानोगे, मोशन को मानोगे किस में, y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में फिर से क्या लगाओगे, s इक्वल टू यू टी प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई में तो यू भी वाई में और ए भी किस में, y डायरेक्शन अगर मान रहे भाई तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, साइन क्या लेंगे पॉजिटिव। तो y इक्वल टू यू वाई कितना आया है, टाइम है कितना, प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू है कितना, इंटू टी का स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 4 20 और ये 36 और माइनस कितना 20 और 36 माइनस 20 ये कितना आ जाएगा 16, यानी कि y बराबर कितना आ गया 16। तो अब अगर उस पार्टिकल का हमको पोजीशन लिखना है, तो पोजीशन ऑफ p अगर लिखना है, तो अभी मैं तुमको बता रहा था क्या कि अगर तुमको पोजीशन ऑफ पॉइंट p लिखना है, पॉइंट p लिखना है तो क्या लिखोगे, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप और प्लस कितना वाई जे कैप। तो पोजीशन जो इसका आ जाएगा, x का वैल्यू आया है कितना भाई 48 आई कैप, ठीक ना, 48 कितना आई कैप, और प्लस अगर तुमको y का वैल्यू लिखना है तो कितना लिखोगे 16 कितना जे कैप। बात समझ में आ रहा है। इसी कहानी में आपका पोजीशन अब निकल चुका है, पोजीशन के साथ साथ आपको क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, कि पार्टिकल पहले था 0 0 पर, और इस 0 0 से जो मैंने इसका पोजीशन निकाला है, ये पोजीशन ये निकला है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर r, इसका पोजीशन निकला है xi प्लस वाई जे। अब इसी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, जो कि कितना हो जाएगा √48 का स्क्वायर और प्लस कितने का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे। अब सवाल है किस चीज की, वेलोसिटी निकालने। तो वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से हम लोग क्या मान लेंगे कि 2 सेकंड के बाद जिस पॉइंट पर है पार्टिकल, उसमें मान लो कि x डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है ये है कितनी, और पार्टिकल y डायरेक्शन में किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। इसकी वेलोसिटी कितनी, हमको अपने आप डिसाइड नहीं करना है कि ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। देखना है कि Vy हम अभी नीचे की तरफ, तो तुमको ऐसे इसीलिए दिखा दिए कि देखो आधा से ज्यादा पर है तो पार्टिकल नीचे ही आएगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा हमेशा कि पार्टिकल ऊपर जाना है कि नीचे आना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पता नहीं चलेगा कि पार्टिकल ऊपर, तो सर पता कैसे चलेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, साइन बताएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और नीचे आएगा तो तुम देखना कि Vy का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब अगर हमको Vx निकालना है, तो Vx निकालने के लिए तो हमको सोचना ही नहीं है, क्योंकि x डायरेक्शन में हमेशा इसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो यहां पर 24 है तो यहां भी कितनी रहेगी, Vx इक्वल टू 24। Vy निकालना इंपॉर्टेंट है, तो अभी तो मैं तुमको दोनों निकाल के दिखा दूंगा, लेकिन जब तुम्हें क्वेश्चन बनाना रहे तो तुम्हारे पास टाइम कम होता है, तुमको Vx निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुमको सीधे जानना है कि Vx जितना यहां उतना ही वहां भी, हर जगह x की वैल्यू कैसी रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि अगर हमको Vx निकालना है भाई, तो हम अब तीसरे क्वेश्चन के लिए आएंगे, और तीसरे क्वेश्चन के लिए आप मोशन को पहले कंसीडर करिए किसमें, मोशन को पहले कंसीडर करिए किसमें, x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में आप लगाइए क्या, v माइनस यू इक्वल टू क्या 80। v x में लेंगे तो u भी किस में लेंगे, a भी किस में लेंगे, बताओ यहां से vx इक्वल टू ux प्लस ax t, इसको लिख दें तो कोई आपत्ति है क्या। vx हमको निकालना ही है, ux का वैल्यू 24 तुमको पता ही है, ax का वैल्यू कितना है, टाइम है कितना 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये कितना हो जाएगा 0, और vx निकल के आया कितना 24।
बात समझ में आएगी नहीं? इसी तरीके से इसी में हम क्या करेंगे कि मोशन को कंसीडर कर लेंगे किसमें, मोशन को कंसीडर कर लेंगे किसमें, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में करेंगे वी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कि तुम्हारा यू वाई का वैल्यू कितना है 18, यू वाई का वैल्यू है कितना 18, तो यू वाई का वैल्यू लिखोगे कितना 18 प्लस ए वाई का वैल्यू है कितना -10 और इंटू टाइम कितना कितना आ गया 18 और माइनस कितना कितना आ गया -2 मीटर पर सेकेंड और यहां पर 24 मीटर पर सेकेंड। अब अगर वेलोसिटी को हमको वेक्टर में लिखना है तो हमको अगर वेक्टर में लिखना है यहां पर तो वेलोसिटी वेक्टर अगर लिखेंगे तो कितना लिखते हैं vx आई कैप और प्लस कितना vy, vx आई कैप का मतलब कितना हुआ 24 आई कैप और -2 j कैप। इसका मतलब क्या, x में पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और y में पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे पूछे कि इसी सवाल में, सवाल तो वैसे कंप्लीट हो गया लेकिन इसी सवाल में आपसे पूछ दे क्या कि स्पीड क्या होगी पार्टिकल, स्पीड क्या होगी, तो देखना कि स्पीड का मतलब क्या होता है। कि स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि ये स्पीड क्या होगा, तो जब भी आपसे स्पीड पूछा जाए तो आप सीधे सीधे जानिएगा कि मैग्नीट्यूड किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आपको लिखना है तो √x² यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस कितना -2 का। कभी कभी आपसे इसका डायरेक्शन भी पूछ लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी कभी अगर आपसे इसका डायरेक्शन पूछा तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस डायरेक्शन में है आपका vx और इस डायरेक्शन में आपका क्या vy। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस डायरेक्शन में क्या आपका vx और इस डायरेक्शन में आपका क्या vy। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अगर तुम पैरेललोग्राम लॉ देखो तो क्या कहता है कि ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसको दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए मन ही मन आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बना लेना है। बन गया। और इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या बताएगा, इसकी वेलोसिटी। यही क्या हो जाएगा आपका वेक्टर v। और इसका पूछ दे कि डायरेक्शन क्या होगा, तो सपोज करो कि ये vx के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना बना रहा है, तो ये वाला vy, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, तो ये अगर vy है तो यहां से यहां तक का ये लेंथ कितना हो जाएगा और यहां से यहां तक का ये लेंथ कितना दिया हुआ है vx। अगर इसमें tan थीटा लगा दो ट्रायंगल में, तो tan थीटा लगा दो तो क्या लिखोगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बाई कितना बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है। tan थीटा लगाने के लिए इसमें हम लोग मॉड लगा देते हैं, क्यों कि नेगेटिव वैल्यू के लिए ये काम करता है। देखो नीचे की तरफ है ना, अभी -2 है vy का वैल्यू, तो ये काम करता है क्या कि माइनस हट जाता है। तो अगर यहां पर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए आप सीधे क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू मॉड vy बाई कितना vx। आप देखिए कि vy का वैल्यू आपको कितना आया है, vy का वैल्यू कितना आया है -2 और vx का वैल्यू कितना आया है 24। ये कट के कितना हो जाएगा 12, मॉड में है तो कितना आ गया 12, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 12, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स। बात समझ में आया कि नहीं? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो स्पीड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कर दो, और डायरेक्शन निकालने के लिए इस कहानी का यूज करोगे tan थीटा इक्वल टू क्या vy बाई vx। बात समझ में आया कि नहीं कि कैसे सवाल बनाना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने आ जाना चाहिए। क्या बोले, मॉड क्यों लगाई ये पूछ रहे हैं, तो अच्छा ये 1/12 था ना, ये बोल रहे हो ना, ये मिस प्रिंटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। कितना हो गया 1/12, तो 1/12 नेगेटिव हट जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/12। क्लियर है बात? तो देखिए कि अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा इसमें क्या सब पढ़ा, ये देखो, ये तो पिछली चीजें थी, ये तुमको आती है, ये भी चीजें पिछली ही थी। मैं बोला क्या कि x में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, y में क्या होता जाएगा बदलता, लेकिन y में बदलता जाएगा। तो अब हमने बात किया क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि t टाइम के बाद पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, तो x में मान के x निकाल लेंगे, y में मान के y निकाल लेंगे। x में मान के x निकाल लिए, कितना आया u cos थीटा इंटू टी, और y में मान के y निकाल लिए, कितना आया इतना। अब इसी का पोजीशन लिखना है तो xi प्लस क्या yj। डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना होगा तो √x² प्लस y²। अगर वेलोसिटी निकालनी है
तो एक बार मोशन को x में मानेंगे vx इतना ही आएगा। हमको ऐसे भी पता था कि vx बदलने वाला नहीं है, और vy का वैल्यू y में मोशन को कंसीडर करेंगे इतना आ जाएगा। अगर हमको वेलोसिटी लिखना है कितना लिखेंगे, vxi प्लस vy जे, और स्पीड लिखना है तो इसी का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन लिखना होता था वेलोसिटी का तो डायरेक्शन लिखने के लिए मैंने यहां पर आपको क्या बताया कि डायरेक्शन लिखने के लिए vy किस चीज का, vx का। वैसे इस चीज को अगर आपका मन करे तो इस चीज को अगर आपका मन करे तो आप यहां पर ऐसे करके यही लिख देंगे थोड़ा सा क्या, कि ये चीज जो है तो आपका है क्या, vy ऊपर के तरफ, और ये चीज जो है ये है आपका क्या, vx, ये है किधर के तरफ, आगे की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर यहां से आपको इसका रिजल्टेंट लिखना है तो आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, मतलब इस दोनों को मिलाकर के एक पैरेललोग्राम बनाना है, और इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वेलोसिटी v। और यहीं से अगर इस एंगल को आप tan थीटा मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, तो ये vy है, तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा vy, और ये लेंथ आपको पता ही है कितना, vx। तो अगर tan थीटा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, मॉड vy बाय कितना, vx परपेंडिकुलर बाय बेस। ये चीज याद रखना है। बात समझ में आ रहा है। मॉड क्यों लिख दिए, तो यहां तो संयोग से दोनों पॉजिटिव है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे उसमें क्या था, एक पॉजिटिव था और एक कैसा था, नेगेटिव था। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड लेकर के काम करना पड़ेगा, तब वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बातें, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो इतना बात पढ़ के, इतना क्वेश्चन करके अगले दिन आइएगा। अगले दिन फिर जब हम लोग मिलेंगे तो पहले तो मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगा जो प्रोजेक्टाइल में अभी तक जो पढ़ाया हूं उसमें से, और फिर हम लोग इस सारे टॉपिक पर मिला करके अगले दिन खाली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आ रहा है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल बनाने से, देखो ये थ्योरी सीखना जरूरी है। थ्योरी से आपको आइडिया आता है कि हमको कैसे कैसे ऑपरेट करना है। थ्योरी में मैं बहुत डिटेल में बताया, और यहां पर vx vy निकालने में कितना देर लगा, 1 सेकंड में निकल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू में काम होता है तो काम आसान हो जाता है, आप सीखने लगते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस आपका जरूरी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थ्योरी से सीखना है और उसका भरपूर उपयोग करना है किसमें, न्यूमेरिकल बनाने में। मैं जितना पढ़ा दूंगा कोई भी सवाल उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और अगले दिन ये न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग एक चीज और देखेंगे कि देखो कि जो भी प्रोजेक्टाइल चल रहा है वो प्रोजेक्टाइल कैसे रास्ते पर चल रहा है, पैराबोला। 10वीं क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए हो कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़े हुए हो, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस क्या c। तो इसका ग्राफ दो तरीके का होता था। एक ग्राफ होता था ऐसे जब a ग्रेटर देन 0 होता था तब, और एक ग्राफ होता था ऐसे अगर तुम मैथ्स पढ़े हुए होगे a लेस देन 0 होता था तब। तो ये ऐसा वाला ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस पाथ का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, इस टाइप का कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा कि नहीं। उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से बहुत आसानी से सवाल बनता है, बहुत मजेदार मजेदार चीज बनता है, वो भी मैं आपको उसके अगले क्लास में सिखाऊंगा। और तब आपका ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंकेंगे। जैसे मान लो कि हम अभी ग्राउंड पे नहीं, हम ऊंचे पे खड़े हैं। ऊंचा से क्या हो सकता है, एक चीज हो सकता है कि यहाँ पे हम फुटबॉल रखें और उसको सीधे फेंकें, तो सीधे फेंकेंगे तो क्या होगा, सीधे जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। यहाँ पे खड़ा होकर के ऊपर के तरफ फेंके तो पहले ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके ग्राउंड पे गिरेगा। दूसरा बात क्या हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट नीचे फेंके। 3 केस हो सकता है, वो 3 केस पढ़ाऊंगा, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। और उसके बाद ये हो सकता है कि सामने एक पहाड़ हो और यहां से मैं फेंकूंगा और पहाड़ पे जाके गिरेगा, या पहाड़ के ऊपर से मैं फेंकूंगा और नीचे आकर के गिरेगा। प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन, इतना पढ़ने के बाद आपका पूरा प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी लेवल बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको भारी नहीं लगेगा। एक शर्त पे क्या, जब आप कंटिन्यूअस रिवीजन करके आएंगे तब। बात समझ में आ रहा है। काफी आज के लिए इतना, पढ़ के आइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोगों को होमवर्क